बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इसमें देखें कि इस तरह की ये शेप है। तो ये एक बड़ा सर्कल है और बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल दिया हुआ है और छोटे सर्कल का जो रेडियस है ना, दरमियान से उसके सेंटर से देकर एक साइड तक का जो फासला है वो 5 मीटर उसने हमें दिया है। तो 5 मीटर उसने हमें ये उसका रेडियस दिया हुआ है। तो अब आप उसको उसने ये कहा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। ये जो शेडेड एरिया जितना भी, इसको हमने बताना है कि ये कितना बनता है। तो देखें, जो छोटा सर्कल है उसका हम अगर एरिया निकाल लें और बड़े सर्कल का भी एरिया निकाल लें, तो छोटा सर्कल उसमें से माइनस कर दें, छोटे सर्कल का एरिया उसमें से माइनस कर दें बड़े सर्कल के एरिया में से, तो हमारे पास टोटल शेडेड एरिया आ सकता है। तो यूँ हम फार्मूला बना सकते हैं इसका खुद से और इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसका फार्मूला बनाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ शेडेड एरिया। शेडेड एरिया बराबर होगा, जो बड़ा सर्कल है ना उसको मैं कैपिटल से शो कर देता हूँ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बड़े सर्कल को कैपिटल आर स्क्वायर से शो कर दिया, माइनस छोटे सर्कल का जो एरिया है वो होगा पाई और स्मॉलर आर स्क्वायर, इस तरह से। तो कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉलर पाई आर स्क्वायर अगर हम निकाल दें तो हमारे पास, यानी कि बड़े एरिया में से छोटा एरिया निकाल दें। बड़ा एरिया सारे का एरिया है और छोटा एरिया जो अनशेडेड रीजन है वो है छोटा सा सर्कल। इसको अगर माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड एरिया आ सकता है। तो अब मसला ये है कि हमने ये भी निकालना है और ये भी फाइंड करना है। तो ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। अब ये दोनों हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम दरमियान में गैप छोड़ देते हैं। यहाँ पर फाइंड करना शुरू कर देता हूँ। तो पहले हम पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि छोटे सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल वो पाई आर स्क्वायर है। तो पाई क्या हुआ 22/7, आर क्या हुआ 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको जब हल करेंगे तो 22/7 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हुआ 25। तो अब 22 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये स्टूडेंट, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कर देता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 5 ज़ार 10, 0 है 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, पहले के नीचे क्रॉस, फिर यही आएगा दोबारा 50, 0 और 5, 0 आया प्लस करने पर 5 आया, 5 आया। तो ये हमारे पास आया 550/7। 25 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 550/7 आया। अब इसको डिवाइड करना है 550 को 7 पे, तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 550 डिवाइड बाय 7, तो 7 ज़ार 49, माइनस किया तो आंसर 15 में से 9 निकाला 6 आया। इधर क्या बचा 15, इधर कुछ भी ना बचा, 4 4 0 बन जाएगा, ये 0 आ जाएगा नीचे, और 7 8 ज़ार 56, माइनस करेंगे तो 10 में से 6 निकाला 4। अब ऊपर से हमने 0 उतार लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम 0 खुद से लगा सकते हैं और इधर पॉइंट लगा देंगे। तो 7 5 ज़ार 35, ये 35 आ गया। माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5। तो अब फिर से 50 बन गया, तो 7 ज़ार 49, तो यूँ हमारे पास यहाँ पे आ गया 49, माइनस किया तो 1 आया रिमाइंडर। तो 78.57 हमारे पास आंसर आया छोटे सर्कल का एरिया। तो 78.57 ये स्मॉलर सर्कल का एरिया आ गया और ये किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। तो स्मॉलर सर्कल का एरिया हमने निकाल लिया। अब लार्जर सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो लार्जर सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको पहले रेडियस के बारे में सोचना पड़ेगा।
तो लार्जेस्ट सर्कल का जो रेडियस है ना, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लाजमी 5 ही होगा। 5 मीटर ये हो गया। तो देखें ये वाला 5 मीटर हुआ, तो ये भी 5 मीटर है। तो टोटल ये जो डायामीटर है वो इसका बड़ा जो सर्कल है ना उसका ये रेडियस बन रहा है। जो छोटे सर्कल का जो डायामीटर बन रहा है ना, छोटे सर्कल का डायामीटर बड़े सर्कल का रेडियस बन रहा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतना ही फासला है। तो इसको हम 5 + 5 10, इसको हम 10 कह सकते हैं। तो ये 10 जो है, ये 10 मीटर ये बड़े सर्कल का रेडियस बन जाता है। तो हम पहले बड़े सर्कल का रेडियस निकालेंगे, मतलब कैपिटल आर निकालेंगे। कैपिटल आर हमने कैसे निकालना है? कैपिटल आर बराबर है स्मॉलर आर प्लस स्मॉलर आर इज इक्वल टू 5 + 5 इज इक्वल टू 10। 10 मीटर हमारा बड़ा रेडियस निकलाया। अब हमने एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकाल लिया हुआ, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल का फार्मूला लगा लो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई क्या है? वही 22/7। कैपिटल आर क्या है? 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर। इसका मतलब है 10 को 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 10 = 100, और 100 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2200 डिवाइड बाय 7। तो 2200 को 7 पे डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैपिटल एरिया, बड़ा एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 2200 डिवाइड बाय 7, 7 3 = 21, माइनस किया 1 आया, 10, 7 1 = 7, फिर माइनस किया 3 आया, ऊपर से 0 आया, तो 7 4 = 28, 28 आ गया, माइनस किया तो 2 आया, फिर यहाँ पर 0 खुद से लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगा लेंगे। 7 4 = 28, सॉरी 7 2 = 14 आना था। 7 2 = 14, यहाँ 14 आया और यहाँ पर 2 गया। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6, फिर 60 बन जाएगा, और 7 8 = 56, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 56 आया, माइनस किया 4 आया। तो यूं ही आगे जाई जा रहा है। यहाँ पर आंसर ले देते हैं 314.28 एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया। ये हमारा बड़े स्क्वायर का एरिया आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया हमने क्या फार्मूला बनाया था कि बड़े स्क्वायर के एरिया में से, बड़े के एरिया में से छोटा एरिया अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाना है। तो अब बड़े में से छोटा माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शेडेड एरिया इज इक्वल टू, अब बड़ा हमारे पास आया है 314.28, माइनस छोटा क्या आया था? वो आया था 78.57। तो कैपिटल में से बड़े में से स्मॉलर हम माइनस कर देते हैं। तो 314.28 माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लें, 57 इधर लिख लें और 78 इधर लिख लें। अब माइनस कर दें, 8 में से 7 निकाला 1 आया, 12 में से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 7 पॉइंट आ गया। 4 14 में से 8 निकाला 6 आया, यहाँ पर 10 रह गया, 10 इधर से कैरी लेंगे तो 10 में से 7 आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 में से 1 2 आ गया। सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस करने में गलती हो गई है। यहाँ पर 12 में से 5 निकाला तो 7 आया, तो यहाँ पर 13 बचेगा। 13 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 बचा ना, 3 का 13 बन जाएगा। 13 में से जब 8 निकाला तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? 13 में से 8 निकालेंगे तो पीछे 5 बचेगा हमारे पास। तो लिहाजा 13 में से 8 निकाला 5 बचा,
बाकी इधर 10 बचा, 10 में से 7 निकाला 3 आया, और इधर 2 बचा, 2 में का 2 वैसे आ गया। तो ये हमारा आंसर आता है। तो यूँ हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 235.71 और ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर हम लगा देंगे। यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर 2 सर्कल दिए हुए हैं। तो इसमें एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस ये 3 मीटर है सिर्फ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाला सर्कल है छोटा जो अनशेडेड है, और इसका रेडियस 3 मीटर है। और जो बड़ा सर्कल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है, यानी कि 5 मीटर इसका रेडियस है। ये 5 मैंने लिखा हुआ है, 5 मीटर रेडियस है। तो ये सारा ऊपर वाला जो सर्कल है वो वाला सर्कल है। तो इसमें छोटा सर्कल जो है ना वो सारा अनशेडेड है। बड़े सर्कल का ये इतना सा हिस्सा जो है ना वो शेड किया हुआ है। ये जो एक पट्टी सी बनी हुई है ये सारी शेड की हुई है। तो हमने ये शेडेड रीजन देखना है कि कितना बनता है। ये शेडेड एरिया हमने निकालना है। तो शेडेड एरिया फिर किसके बराबर होगा? पहले की तरह शेडेड एरिया बराबर होगा बड़े सर्कल का एरिया, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल का एरिया पाई स्मॉलर आर स्क्वायर। अब हमें कैपिटल आर स्क्वायर जो है ना वो 5 है और स्मॉलर आर जो है वो 3 है। तो ये हमने दोनों एरियाज निकाल लेने हैं और फिर से पहले की तरह माइनस करके आंसर निकाल लेना है। तो पहले कैपिटल आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ बिगर लिख लो या लार्जर लिख लें, बिगर सर्कल का एरिया क्या है वो हमने लगाया फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है 22/7 और आर यहाँ पर क्या है 5 है। तो 5 का हमने स्क्वायर लिख दिया और कैपिटल आर यहाँ लिख देते हैं 5 मीटर और स्मॉलर आर यहाँ पर लिख देते हैं 3 मीटर। तो अब हमें पता है कि कैपिटल आर क्या बनता है 22 मल्टीप्लाई बाय 5 5 25 आ गया। क्योंकि 5 का स्क्वायर है तो इसलिए हमें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 25/7। अब इनको 22 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, ये हमने ऊपर किया हुआ है 22 को 25 से मल्टीप्लाई। तो ये हमने किया था 22 को 25 से मल्टीप्लाई, तो 550 हमारे पास आंसर आया था। तो 550 हमारा आंसर आ गया। 550 इसको डिवाइड करना है 7 के साथ, तो 7 के साथ हमने डिवाइड भी किया था। तो यहाँ पर 550 को हमने 7 के साथ डिवाइड किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आता है 78.57। तो आंसर क्या आया 78.57, क्योंकि एरिया है इस वजह से ये मीटर स्क्वायर में लिया जाएगा। तो मीटर स्क्वायर आंसर आ गया 78.57। ये बिगर स्क्वायर का एरिया आ गया। अब स्मॉलर स्क्वायर जो है वो 3 वाला है, तो 3 का हमने निकालना है। इसका निकालते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल जो है ना उसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है 22/7 होता है। आर क्या है इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 22/7 3 का स्क्वायर क्या बना 9। तो 9 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे 9 2 ज़ार 18, 9 2 ज़ार 18 और 119, 198 डिवाइड बाय 7, 198 डिवाइड बाय 7 इसको हम कर लेते हैं 198 डिवाइड बाय 7, 7 2 ज़ार 14, माइनस करेंगे तो 9 में से 4 निकाला 5 आया, इधर 8 आया, 7 8 ज़ार 56, 8 में से 6 निकाला 2 आया। अब यहाँ पर ऊपर पॉइंट लगाना होगा, यहाँ 0, 7 2 ज़ार 14 आ गया, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 6 फिर 60 बन जाएगा और 7 8 ज़ार 56 8 के साथ करना पड़ेगा तो 56 आ जाएगा। फिर से रिमाइंडर 4 आता है, लेकिन हमारा आंसर आ गया 28.28।
तो 28.28 हमने यहाँ से लिख दिया। ये भी आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारे पास दोनों एरियाज़ के आंसर आ चुके हैं मीटर स्क्वायर में। अब हमने निकालना क्या है, शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया का जो हमने ऊपर फार्मूला बनाया था, ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम शेडेड एरिया इसका निकाल सकते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पर देखें शेडेड एरिया बराबर है, जो बड़ा एरिया आया था वो हमारे पास था ये 78.57 माइनस ये आया था छोटा एरिया 28.28। इनको दोनों को माइनस किया ऊपर नीचे रख कर, तो 7 में से 8 निकालेंगे तो 17 बन जाएगा। 17 में से 8 निकाला तो कितना बचा 9, और इधर बचा 4 में से 2 निकाला 2 पॉइंट लग गया, और 8 में से ये वाला 8 निकालेंगे तो आंसर 0, और 7 में से ये 2 निकालेंगे तो आंसर 5। तो 50.29 मीटर स्क्वायर आ जाएगा शेडेड एरिया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट, अगर पॉइंट के बाद एक एक डिजिट लोगे ना, ये वाला एक एक डिजिट, तो फिर आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा। मैंने 2 डिजिट लिए हैं इसलिए हमारा आंसर 50.29 आया है, 28 आने के बजाय। तो अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट इस शेप को समझें तो देखें यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे ये जो एक क्वार्टर सर्कल बन रहा है ना, एक सर्कल का चौथा हिस्सा, तो इसको मैं अगर यहाँ पर बाहर निकालता हूँ तो ये अगर हम इस तरह से सर्कल को बाहर निकालते हैं, मैं यही वाला इतना सा हिस्सा यहाँ पर बनाने लगा हूँ। ऐसे मैंने हिस्सा बनाया, फिर मैंने ऐसे हिस्सा बना लिया ऐसे। तो अब यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर उसने लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी उसने 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो ये अंदर वाला जो हिस्सा है ना, उसको आपस में ऐसे जोड़ा हुआ है। तो देखें ये एक सर्कल का चौथा हिस्सा बनता है, क्वार्टर सर्कल बन रहा है। ये फुल सर्कल नहीं बन रहा, हाफ सर्कल भी नहीं बन रहा, एक सर्कल का 4th पार्ट बन रहा है। इस 4th पार्ट के साथ में अगर ये वाला पार्ट जोड़ दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट में यहाँ पर इसके साथ ही ऐसे जोड़ दूँ तो वैसे ये जो ना यहाँ पर कट सा लग गया ऐसे, तो हम इस तरह से इसके साथ ऐसे करके हम ये जोड़ सकते हैं। तो मैं अगर इस तरह इसको लंबा कर लूँ तो फिर मैं इसके साथ वो वाला हिस्सा ऐसे जोड़ दूँ तो देखें हाफ सर्कल बन जाता है। अब इसके साथ ये वाला हिस्सा था, इसके साथ मैंने ये हिस्सा जोड़ दिया तो ऐसे ये बन गया हाफ सर्कल। फिर मैंने ये वाले और ये दोनों हिस्से इसके साथ जोड़ने हैं। अगर मैं ऐसे इसको कर लूँ तो फिर मैं इधर से इसको ऐसे जोड़ दूँ और फिर इधर से इसको ऐसे ला कर जोड़ दूँ तो देखें फुल सर्कल सारा कंप्लीट हो जाता है, और सर्कल का जो रेडियस बनने लग जाता है वो 2 सेंटीमीटर रेडियस बनने लग जाता है। यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस बनने लग जाता है। और यूँ जो है ना, ये जो कॉर्नर हैं वो सारे कॉर्नर, चारों कॉर्नर मिलकर एक सर्कल पूरा कर देते हैं। तो इस तरह से एक सर्कल ये पूरा हो जाता है। तो हम एक फुल सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, और इसके बाद इन दो को प्लस करें तो 4 आता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो 4 आ जाता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो 4 आ जाता है। इसका मतलब है ये वाली साइड भी 4 हुई, ये भी साइड 4 हुई, तो हर एक साइड इसकी 4 है। तो इस 4 साइड से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो 4 साइड है ये हमें बताती हैं कि ये एक इस तरह से एक स्क्वायर बन जाता है। तो इसको मैं इस तरह से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये भी 4 बन जाता है, तो लिहाजा 4 सेंटीमीटर ये एक स्क्वायर की शक्ल दे लेता है। तो अब हम इसकी जब डायमेंशन हमने निकाल ली हैं सारे, तो हम आसानी के साथ इस शेप का शेडेड एरिया निकाल सकते हैं। तो अब शेडेड एरिया निकालने की तरफ चलते हैं। यहाँ लिख लेते हैं शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया का फार्मूला पहले बना लेते हैं। फार्मूला कैसे बनेगा कि इसकी जो स्क्वायर है ना, ये पूरा ऊपर से स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ तक, ये पूरा जो है ना फुल बड़ा जो है वो स्क्वायर बन रहा है। तो शेडेड एरिया बराबर होगा स्क्वायर का एरिया, तो वो बराबर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो
तो इस तरह से वो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये जो हमने सर्कल उसके अंदर से निकाल लिया, ये छोटे छोटे हिस्से मिलाकर एक सर्कल निकाल लिया, तो वो क्या हुआ पाई आर स्क्वायर। तो जो स्क्वायर का एरिया है उसमें से अगर हम सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना वो आ जाएगा शेडेड एरिया। वजह क्या है कि स्क्वायर के एरिया के अंदर ये सारा कुछ शामिल है। जो स्क्वायर का एरिया है ना, ये 4 × 4 वाला, इसके अंदर ये सारी शेडेड एरिया शामिल है। लेकिन जो सेमी सर्कल है उसके अंदर ये वाला हिस्सा सारा है, तो लिहाजा हम सेमी सर्कल नहीं, फुल सर्कल के अंदर ये सारा हिस्सा है। तो हम फुल सर्कल निकाल देते हैं टोटल सारी शेप में से, तो हमारे पास ये जो शेडेड एरिया दरमियान वाला वो हमारे पास आ जाना है। तो अब ऐसा करते हैं, तो हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल, जिसको मैंने एल स्क्वायर लिखा है ना, एक ये लेंथ है एक ये लेंथ है, तो एल मल्टीप्लाई बाय एल है, यानी कि 4 × 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल। एरिया ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल इज इक्वल टू क्या हुआ, फुल सर्कल 4 क्वार्टर सर्कल ने मिलकर फुल सर्कल बना दिया, इज इक्वल टू फुल सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास क्या बना, पाई कितना था 22/7, आर कितना बनता है, आर ये बनता है 2, तो हमने 2 का स्क्वायर कर देना है। तो 22/7, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो 22 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 88/7 हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आता है। जो छोटा सर्कल है, ये वाला जो सर्कल हमारा बना हुआ इसका एरिया, 88 को 7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 88 को 7 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 7, 7 1 जार 7, माइनस किया 1 आया, फिर 8 नीचे उतारा, 7 2 जार 14, माइनस किया 4 बचा, पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ 40 बन जाएगा, 7 5 जार 35, ऊपर 5 आ गया, यहाँ 35 आ गया, माइनस किया 5 बचा, फिर से 7 5 जार 35, फिर से 50 बन जाएगा, 7 7 जार 49, यहाँ पर आ गया 49, माइनस करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा, 12.57 हमारे पास आंसर आया इसका। तो एरिया क्या आया 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया सर्कल का। तो अब हमने शेडेड एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया का फार्मूला हमने बनाया हुआ है पहले ही। शेडेड एरिया बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आया था 16, और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आया ये 12.57। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने ये ऊपर निकाला था, ये वाला 16 और ये वाला 12.57। अब इनको माइनस कर देते हैं, तो 16.00 इसको कर लो माइनस 12.57, तो यहाँ माइनस कर देते हैं 16.00 और 12.57 माइनस करेंगे, 10 में से 7 निकाला 3 आया, 9 बचा, 9 में से 5 निकाला 4 आया, इधर बचा 5 में से 2 निकाला 3 आया, तो ये आंसर हमारे पास इतना आया है 3.43। तो 3.43 सेंटीमीटर स्क्वायर ये शेडेड एरिया आ गया, जो कि ये दरमियान वाला एरिया ये वाला। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।